Assalamu alaikum. I hope you all are fine and enjoying your online classes. Today we will do chapter number 7, permutation, combination and probability. So the very first topic of our topic is of this chapter is factorial. What is factorial? Factorial is called this symbol. Factorial is a product of two values. Product of values. Like we take the example of 5 factorial is product of values which are less than and equal to 5 but greater than 0. So less than 4 and equal to 0. Like for example 5 factorial will be less than 5. 5 से कम क्या होता है 4. 4 से कम क्या होता है 3. 3 से कम क्या होता है 2 और 2 से कम क्या होता है 1. ग्रेटर देन 0. 0 से बड़ा 1 है. 1 पे हमेशा ख़त्म होगा, 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 0 आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगी. पहला पॉइंट ये हो गया. और दूसरा पॉइंट ये है कि था कि प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज विच आर लेस देन एंड इक्वल टू 5 बट ग्रेटर देन 0, यानी छोटा होना चाहिए 5 से और 0 नहीं होना चाहिए. 0 होगा तो पूरी प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, इसलिए 1 पे ख़त्म होना चाहिए. और दूसरा पॉइंट है कि अगर 5 फैक्टोरियल ले रहे हैं तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, और या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल. 3 का फैक्टोरियल अगर 2 1, 3 का भी फैक्टोरियल बन रहा है और फिर 4 का भी फैक्टोरियल बन रहा है. ऐसे 2 का भी लिख सकते हैं. मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल. तो जी इसके लिए एक फार्मूला है. n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, सो ऑन टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 n में आएगा. मैंने बताया अगर 0 आएगा तो 0 से पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी. अगर हम 5 का फैक्टोरियल ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, n की जगह 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, सो ऑन 2 मल्टीप्लाई बाय 1. अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 120. और हम अगर डायरेक्ट कैलकुलेटर से लेंगे तो कैलकुलेटर से क्या आता है हमारे पास आंसर. तो कैलकुलेटर में क्या करना होगा, आपको शिफ्ट दबा के ये वाला सिंबल यहाँ पे फैक्टोरियल का बना हुआ है, येलो ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है, तो इसे दबाएंगे तो हमारे पास फैक्टोरियल का साइन आ जाएगा. हमें 5 फैक्टोरियल लिखना है, शिफ्ट दबा के तो 120. तो हमारे पास कैलकुलेटर से भी फैक्टोरियल निकाल सकते हैं. इसकी एग्जांपल नंबर 1 करते हैं पहले, ताकि थोड़ा बेस बन जाए. यह हुआ क्या है, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल. तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे.
सबसे पहले 8 का फैक्टोरियल लिखते हैं। 8 तक का फैक्टोरियल होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सही है, ये पूरा इससे आपस में कैंसिल हो जाएगा। 6 6 से 5 5 से 4 4 से 3 3 से और 2 2 से और 1 1 से। तो हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 7 बचेगा। 8 7 are 56 हमारे पास आंसर। या फिर इसका सेकंड मेथड है कि ये हम ऐसे करके लिख दें, नीचे वाला 6 फैक्टोरियल दिया हुआ, नीचे डिनोमिनेटर सेम रखें, यानी यहाँ पर 6 फैक्टोरियल लिखें और ऊपर 8 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल। तो हमारे पास 6 फैक्टोरियल से कट जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 56। ये सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड है और वो फर्स्ट था। तो अब एक्सरसाइज 7.1 की तरफ चलते हैं। इसमें से हमारे पास जो रिड्यूस सिलेबस में क्वेश्चंस हैं वो हैं 7 8 9 10। सिर्फ 4 क्वेश्चन इंक्लूडेड है। मैं आपको चारों सॉल्व करके बताऊंगी। तो पहला है 7 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को सबसे पहले खोलेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल को खोलेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 फैक्टोरियल को खोलेंगे और 2 और 1। तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 4। हम नीचे वाले को सिंप्लीफाई करेंगे। 2 1 2 2 1 2 2 4 8। अब इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? तो हमारे पास आंसर आया है 840। पार्ट नंबर 8 है 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। तो 11 को सॉल्व करेंगे। 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 2 divided by divided by 2 into 1 4 3 2 1 into 5 4 3 2 1। तो जो कट रहा है आप उसमें कटिंग कर दें। ये और कुछ नहीं कट रहा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर इसमें हमें 5 फैक्टोरियल दिया हुआ है पहले से, तो हम इसे क्या करेंगे? 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल कर देंगे, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा 5 ही है।
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 4 3 2 1 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। आयोटा क्यों लिखें फैक्टोरियल, तो हमारे पास कटिंग हो जाएगी, तो हमारे पास कटिंग हो जाएगी 5 5 से कट गया और क्या कट रहा है, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और ये सॉल्व करेंगे सिंपली। अच्छा तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 6930। अब पार्ट नंबर 9 है 9 डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 9 पार्ट में देखें क्या करना है, 9 पार्ट में 9 फैक्टोरियल ऐसे ही लिखे हैं अभी पहले, 2 फैक्टोरियल 9 माइनस 2 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल तक लिख लिया। अब ये 7 फैक्टोरियल हम नीचे सेम ही रहने देंगे क्योंकि हम 9 को 7 फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। 8 7 फैक्टोरियल और यहाँ पर 2 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 2 फैक्टोरियल को खोल दिया, 7 7 से कट गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर आया 36। तो हमारे पास आंसर आया 36। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, वो है 10 क्योंकि 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 15 फैक्टोरियल माइनस 15 फैक्टोरियल फैक्टोरियल। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0 और 0 फैक्टोरियल होता है 1 के इक्वल। कैलकुलेटर पे भी अगर 0 फैक्टोरियल लिखें तो हमारे पास 1 आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, तो 15 फैक्टोरियल से कट जाएगा, हमारे पास 1/0 फैक्टोरियल हो जाएगा, 1/0 फैक्टोरियल और 1/0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये था हमारे 7.1 के तमाम क्वेश्चन आंसर। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।